नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम तत्सत्। ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि। हम सबको आज का यह दिव्य जीवन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित कर्मों, पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र, सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी अनेक प्रकार के कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार ईश्वरीय योग माया के माध्यम से वर्तमान देश काल विषय तन मन धन जन आदि प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य जीवन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है, जो सुबह 9:08 तक है। उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाती है। आज भरणी नक्षत्र है, जो सायं 4:32 तक है। उसके बाद कृतिका नक्षत्र लग जाता है। आज सोमवार है। शिव जी भोलेनाथ की आराधना उपासना का दिन है
और वसंत ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का 2 बजे का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा है और दिन का दोपहर का 2 बजे का अधिकतम तापमान 27 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। इसी सन 2026 23 फरवरी 23 फरवरी 2026 मॉर्निंग 6:48 सुबह 6:48 हो चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प। ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में जम्बूद्वीप के ऊपर विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम झाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 4 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवान शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय संस्कृति अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग के श्लोक नंबर 17 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप राग द्वेष संशय से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय अपरंपरागत अवैदिक भ्रम भ्रांतियों से संशयों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप पे शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम। हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 17 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान परमात्मा
शब्द की व्याख्या करते हैं, तो परमात्मा का परम तत्व स्वरूप क्या है, कैसा है, जो क्षर और अक्षर से उत्तम है, परम है, इसीलिए उसको परमात्मा ऐसा कहा जाता है। वेद शास्त्र, ऋषि मुनि, संत, महापुरुष, कवि सब इस शब्द से उस परमात्मा का निर्देश करते हैं। उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मात्युदारतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः। ये क्षर और अक्षर से उत्तम, परम पुरुष, जो इस दोनों से निराला है। अन्य शब्द है, वन्य का मतलब भिन्न मत लेना, ओतप्रोत है, सर्वव्यापक, भिन्न भिन्न नहीं है। और वह परमात्मा भूर्भुव स्व, तीन लोक, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीन काल, और भौतिक, आध्यात्मिक, दैवी विषय, तीनों लोकों में प्रवेश करके, यानी ओतप्रोत होकर, उपस्थित रहकर, सबका, सबको धारण करता है। यानी सबकी उत्पत्ति, स्थिति, लय, पुनः उत्पत्ति, स्थिति, लय को धारण करता, पोषण करता है। विभर्ति का सीधा अर्थ होता है धारण करना। और वह व्यापक होकर, सर्व में चैतन्यमय शक्ति से उपस्थित रहकर सभी लोगों को धारण करता है। जैसे राजा राज्य को धारण करता है, राजघराना है, राज मंत्री मंडल है, सैन्य मंडल है, राज सेना है, राजा की प्रजा है, राज्य की संपत्ति है, संसाधन है, सबको धारण करता, सबका धारण करने वाला, यानी सबकी उत्पत्ति, स्थिति, लय को अपनी चैतन्य सत्ता बल से चलाने वाला है। और वह स्वयं अविनाशी है, कभी क्षय ही नहीं होता, अव्यय, अव्यय यानी अक्षय, अखंड भंडार, अक्षय भंडार, यानी अक्षय पात्र कहो, जिसका कभी क्षय नहीं हो। हमारे पुराणों में अक्षय शब्द जो है, अव्यय, उसके लिए कल्प वृक्ष शब्द का प्रयोग, कामधेनु गाय, कि जो कभी क्षय ही नहीं होता है, कदापि समाप्त नहीं होता, उसका व्यय नहीं होता, और वह सबका स्वामी है, ईश्वर, सबका शासक, यानी देश काल विषय ब्रह्मा विष्णु महेश, सबका शासक ईश्वर, और सबका अंतर्यामी, सबका परमात्मा। इस प्रकार वेद शास्त्र, आचार्य, परंपरा, ऋषि मुनि, कवियों ने
उसे पुकारा है परमात्मा नाम से। परमात्मा इति उदारत, उदारत यानी पुकारा है, उच्चारण किया है मंत्रों द्वारा, शब्द द्वारा, वेद शास्त्रों द्वारा, ऋषि मुनि संतों की वाणियों द्वारा, कवियों की कविताओं द्वारा। वह परमात्मा नाम से पुकारा गया है, पुकारा जाता है और पुकारा जाता रहेगा। अच्छा, वह परमात्मा परम क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे न्यारा है, सर्वोपरि है, सर्वोपरि को परम कहते हैं। जैसे राज्य में राजा सर्वोपरि है, राजघराने से भी ऊपर है, राज मंत्रिमंडल से भी ऊपर है, राज्य की प्रजा से भी ऊपर है, राज्य की संसाधन संपत्ति से भी ऊपर है, राज्य की जमीन जायदाद सबसे परे है। वह परमात्मा सारे क्षेत्र और समष्टि और व्यष्टि संसार को, पंच महाभूत सबको अपने चैतन्य बल से धारण करता है। इसलिए संसार में जब हम किसी मनुष्य को देखते हैं, मिलते हैं, तो हम उसको उसके नाम से पुकारते हैं। ओ देवदत्त, कैसे हो देवदत्त? तो देवदत्त नाम से हमने पुकारा, तो देवदत्त समझता है कि मुझे शरीर को पुकारा है, कि मेरे मन को पुकारा है, कि मेरी बुद्धि को पुकारा है, कि मेरे अहंकार को पुकारा है। यदि देवदत्त अपने अहंकार से तादात्म्य कर रहा है, तो वो देवदत्त अहंकार से प्रसन्न हो जाएगा। उसका अहंकार, मैं देवदत्त हूं, मेरे नाम से पुकारा, खुशी हुई, प्रसन्नता। लेकिन यदि उसको ज्ञान हो कि मैं चैतन्य परमात्मा मैं हूं, तो देवदत्त जो है वो तो माया उपाधि त्रिगुणात्मक शरीर को कहा है ना। उस शरीर को चारण करने वाला, शरीर को चलाने वाला, शरीर को प्रकाशित करने, वो परमात्मा। जैसे स्टेज पर देवदत्त भिखारी पात्र कर रहा है और उसको आप पात्र कहकर पुकारते हैं, तो आप कलाकार को नहीं जानते। यदि आप उसको कलाकार कह के पुकारते हैं, तो कलाकार ही पात्र की उपाधि धारण करके 3 घंटे का नाटक कर रहा है। तो देवदत्त भिखारी पात्र का परमात्मा वह कलाकार है। वैसे ये संसार में व्यष्टि समष्टि सभी पात्रों को उसके गुण प्रकृति स्वभाव के अनुसार चलाने वाला जो कलाकार है, वह गुणातीत परमात्मा है। तो यहाँ संसार में मनुष्य इस माया से इतना मोहित हो गया है कि वह अपने को स्वयं केवल शरीर और संसारी समझता है।
अज्ञान से, अहंकार से कहता है कि मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, फिर मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं भौतिक ज्ञान का वैज्ञानिक हूं, मैं अध्यात्म योग सिद्धि वाला हूं, मैं देवी देवता शक्ति को प्रसन्न करने वाला दैवी सिद्धि वाला हूं। इस तरह वो अपने आप को कई रूपों में कहता है, लेकिन वास्तव में वो तो त्रिगुणी माया है। वो उसका वास्तविक स्वरूप तो है नहीं, काल्पनिक है। वास्तव में उसका स्वरूप परमात्मा ही है, जिसको क्षेत्रज्ञ है। लेकिन उसने अहंकार से क्षेत्र का तादात्म्य कर लिया है अज्ञान के कारण। जब वो अज्ञान हट जाता है, फिर वह अपने परमात्मा का तादात्म्य करता है, तो वो क्षेत्र से असंग हो जाता, इसीलिए वह परम कहा गया। क्योंकि क्षेत्र से परम है क्षेत्रज्ञ, और माया से परम है परमेश्वर। क्योंकि माया ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश से परम है, इसीलिए परमेश्वर। और जीवात्मा के क्षेत्र से परम है, इसीलिए क्षेत्रज्ञ। तो परम व्यष्टि के स्तर पर क्षेत्रज्ञ है, और समष्टि माया के स्तर पर परम परमात्मा है परमेश्वर, जो ब्रह्मा विष्णु महेश और काल का भी शासक है। इसीलिए व्यष्टि समष्टि दोनों स्तर से वह परमात्मा परम कहा गया। क्योंकि ये जो सारा हम देख रहे हैं शरीर आदि संसार, वह अज्ञान के कारण ही प्रतीत होता। अज्ञान से मनुष्य ऐसा अपने को क्षेत्र समझ लेता है। जैसे देवदत्त भिखारी कलाकार के स्वरूप का अज्ञान होने से अपने को देवदत्त भिखारी समझ लेता है, और 3 घंटों के नाटक में दौड़ करता रहता। अज्ञान के कारण नाम रूप गुण का संग करके, माया का संग, वह अपने परमात्मा स्वरूप को भूल जाता है। भूलना ही अज्ञान है कि मैं जीव हूं। लेकिन वो जीव तो क्षेत्र जो है उससे निराला। वैसे वो सभी प्राणियों के अंदर एक समान क्षेत्रज्ञ रूप से, अंतर्यामी रूप से उपस्थित है, विद्यमान है। तो हम कहते ना कि वह परमात्मा सारे प्राणियों का अंतरात्मा है, क्षेत्रज्ञ है। और सारे प्राणी रोज बोलते भी है, मैं हूं मैं हूं मैं हूं, लेकिन उसका स्वरूप जानते नहीं। अज्ञान से उनका तादात्म्य क्षेत्र से हो गया, संसार से। संसारी लोग ये सारी एक लंबी चौड़ी देश काल विषय भौतिक संसार में अपने को संसारी मानते। हालांकि वो तो प्रतीति है ना। संसार और शरीर तो प्रतीत हो रहा है। जिसके चैतन्य के प्रकाश में आपका संसार और शरीर नजर आने लगता है, लेकिन है नहीं। वो जो परमात्मा है सारे क्षेत्र में
और व्यष्टि उपाधि से, समष्टि उपाधि से त्रिगुणी माया सब में उपस्थित रहता है, व्यापक। इसलिए उसको सर्वव्यापक शब्द से कहते, सर्वव्यापक परमात्मा। सर्वव्यापक यानी सबसे बड़ा, उससे बड़ा और कोई नहीं। जैसे हमारे संसार में सबसे बड़ा कौन है? पृथ्वी से बड़ा जल है, जल से बड़ा अग्नि है, अग्नि से बड़ा वायु है, वायु से बड़ा आकाश है, आकाश से बड़ी माया है, त्रिगुणी माया से बड़ा काल है, और काल से बड़ा कौन? परमात्मा है। और परमात्मा से बड़ा कौन है? वो तो सबका आत्मा है, उससे बड़ा कोई नहीं है, सब उसी में कल्पित है। ये जो 84 लाख शरीर है, प्राणी है, 33 प्रकार के देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, व्यष्टि है, समष्टि है, सब इसीलिए उसको ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म यानी सर्वोपरि, सबसे बड़ा परमात्मा। तो ये सारा का सारा जिस परमात्मा में प्रतिष्ठित है, वह सबकी आत्मा है, अंतरात्मा। तो आप जो देख रहे हो किसके द्वारा देख रहे हो? शरीर और संसार को जान रहे हो, देख रहे हो, तो आप सोचते हो कि मैं आंख से जानता हूं, आंख से देखता हूं। फिर आप सोचते हो कि मैं बुद्धिमान हूं, बुद्धि से जानता हूं, बुद्धि से। अरे भाई, बुद्धि को कौन प्रकाशित करता है? आंख को कौन प्रकाशित करता है? और जानने वाला, सारे दृश्य जगत को जानने वाला दृष्टा केवल एक ही है। सारे संसार को देखने वाला, जानने वाला, अनुभव करने वाला क्षेत्रज्ञ आत्मा है। इसीलिए उसको सर्वभूतात्मा भूतात्मा ऐसा कहें। आपको बहुत सारे आभूषण दिखाई दे रहे हैं, सुनार की दुकान में, ज्वेलरी की दुकान में आप चले गए, तो वहां जो भी आभूषण है, कोई अंगूठी देखता है, कोई बैंगल्स, कोई नेकलेस, कोई चेन, कोई बाजूबंद, कोई हार, तो ये सारे आभूषण को आभूषित करने वाला केवल एक ही तत्व है, जिसको हम सुवर्ण तत्व। इसलिए आभूषण की दुकान में परमात्मा सुवर्ण तत्व है। ऐसे ये माया की त्रिगुणात्मक संसार में और जीव का व्यष्टि क्षेत्र में सबको प्रकाशित करने वाला एक ही अंतर्यामी परमात्मा है। लेकिन अज्ञान के कारण हमारी बुद्धि वहां नहीं जाती। अज्ञान के कारण अहंकार से, व्यष्टि समष्टि अहंकार से तादात्म्य कर उस परमात्मा का विस्मरण हो जाता है। फिर भी वो परमात्मा वैसा का वैसा रहता। आप उसे भूल जाओ तो भी वो आपको भूलता नहीं है, और आपके अंदर उपस्थित होकर आपका सारा संसार चलाता है।
तो सब में सदा सर्वदा सर्वत्र परमात्मा तो वैसा का वैसा ज्यों का त्यों प्रतिष्ठित रहता है, उपस्थित रहता है। इसीलिए उसकी वो सर्वव्यापकता है और सबसे परे है, परम। ये परम शब्द जो है ना, ये बड़ा विलक्षण शब्द है। सबसे परम प्रतिष्ठित है। जैसे राज्य में राजा परमात्मा का परम सबसे ऊपर, हमारे देश में ये राजनीति में भाई, सरकार में सबसे परम कौन है? बोले प्रधानमंत्री। तो यहाँ इस संसार में व्यष्टि समष्टि ब्रह्मांड में सबसे परम जो है उसी को परमात्मा कहते हैं। वेद शास्त्र, आचार्य परंपरा, संत वाणी, कथाकार लोग हैं, साधु संत महात्मा है, कवि, सब लोग उसे परमात्मा नाम से पुकारते हैं। सनातन धर्म में उसको परमात्मा, लेकिन आप इस्लाम में चले जाओ तो इस्लाम में उसे अल्लाह कहते, और ईसाई में चले जाओ तो ईसाई में उसे गॉड कहते हैं। ओ माय गॉड। जैन में चले जाओ तो उसे तीर्थंकर कहते हैं। बुद्ध में चले जाओ तो उसे शून्य कहते हैं। है तो वही परमात्मा। तो जितनी भी उपाधि है देश की, भूर्भुव सुवह, तीनों लोक, जितने भी काल है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, और जितने भी विषय है भौतिक, आध्यात्मिक और दैवी, सबसे परम, सबको चलाने वाला, सबका धारण पोषण करने वाला, वह परमात्मा है। इसीलिए कहा लोकत्रयमाविश्य बिभर्ति। तीनों लोक केवल भूर्भुव स्व मत लेना, तीनों लोक का अर्थ है तीनों लोक, तीनों काल, भूत वर्तमान भविष्य, और तीनों विषय भौतिक अध्यात्म दैव, सबको लोक कहते हैं, संसार। लोकत्रयमाविश्य बिभर्ति, सबका पालन पोषण करता। जैसे एक बार शिवाजी महाराज उनके आचार्य गुरु रामदास के साथ पहाड़ में टहलने गए। पहाड़ में टहलते थे तो गुरु रामदास ने शिवजी से कहा, शिवाजी से, कि भाई शिवाजी, तुम अच्छा राज्य शासन करो, तुम्हारा शासन महाराष्ट्र में है, अच्छे राजा हो, लेकिन तुम महाराष्ट्र तक सीमित हो, सर्वत्र तुम्हारा शासन नहीं। तो उसने कहा, वो कैसे महाराज? बोले, वो जो पत्थर है ना, उसको हटाओ। तो उन्होंने हटाया, तो वहां एक मेढक बैठा हुआ था। देखने लगा शिवाजी,
तो बोला इस पहाड़ में इस पत्थर के नीचे इस मेढक का पालन पोषण धारण करने वाला कौन है? तो शिवाजी ने कहा वो तो भगवान है, ईश्वर है, मैं तो इसका पालन पोषण नहीं करता। फिर भी वो यहाँ पहाड़ में पत्थर के नीचे बैठा है, जीवित है, आंख हिला रहा है, प्राण चल रहे, तो उसके प्राण को कौन चला रहा है? बोले मेढक के प्राण को परमात्मा चला रहे हैं। ऐसा ही नहीं, मेढक के प्राण को, सारे ब्रह्मांड के व्यष्टि समष्टि सबके प्राण को अपने चैतन्य बल से परमात्मा ही चलाते हैं। लेकिन अज्ञान से मनुष्य अहंकार से मैं चल रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, ये सब अहंकार अज्ञान के कारण उसे ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन वो बोलता है अहंकार से अज्ञान से कि अरे परमात्मा के अनुग्रह के बिना तो पेड़ का एक पत्ता भी हिल नहीं सकता है, बोलता है। लेकिन फिर अहंकार से स्वयं दौड़ता रहता है, प्रारब्ध के अनुसार स्वधर्म नहीं करता है, अहंकार से कामना करता है, व्यष्टि समष्टि संसार में अज्ञान से दौड़ता रहे। अरे भाई सब परमात्मा चला रहे तो प्रारब्ध के अनुसार अपना स्वधर्म कर्म करना, वो तो करना ही नहीं। फिर कामना के वश हो गया है, वो स्वधर्म क्या करेगा, प्रारब्ध को क्या समझेगा? इसीलिए वह अज्ञान अहंकार के कारण परमेश्वर की सत्ता का उल्लंघन करता है, और भगवान ने उसे स्वतंत्रता दी है। तो वह परमात्मा सभी तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबको धारण किए हुए उपस्थित है। ऐसा नहीं कि रहता था रहेगा, उपस्थित रहता है, उपस्थित रहता था, उपस्थित रहेगा, तीनों काल। परमात्मा को कोई काल की सीमा नहीं है, परमात्मा को कोई भूर्भुव स्व तीन लोक की सीमा नहीं है, परमात्मा कोई भौतिक अध्यात्म दैव विषयों में सीमित नहीं। इसीलिए सबको धारण किए हुए, सबकी उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति में नित्य उपस्थित रहता है। तो लोक का मतलब होता है कि अनुभव, भौतिक अध्यात्म दैव देश काल विषय की जो अनुभूति होती, वह लोक नाम से प्रसिद्ध। कुछ तो हमने देखा है, सुना है, अनुभव किया है। तो एक होता है भूतकाल में देखा, वो भूतकाल का अनुभव, वर्तमान में देख रहा हूं वर्तमान का अनुभव, भविष्य में देखूंगा भविष्य का अनुभव। तीनों अनुभवों को प्रकाशित कौन करता है? मैं ही कर। तो जो भी कुछ देख रहा हूं अनुभव कर रहा हूं वर्तमान में, जो भूतकाल में अनुभव कर चुका हूं, जो भविष्य में अनुभव करूंगा, उस अनुभवों का प्रकाशक तो एक ही है, क्षेत्रज्ञ आत्मा। इसीलिए भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल तीनों कालों द्वारा जो उपस्थित है, तीनों लोकों द्वारा जो उपस्थित है, भूर्भुव स्व,
तीनों अवस्थाओं द्वारा जो उपस्थित है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीनों विषयों में विषय रूप से उपस्थित है भौतिक, अध्यात्म, दैव, यानी वह सर्वव्यापक सर्वात्मा, सब में ओतप्रोत परमात्मा, वह अपने ज्ञान रूपी चैतन्य बल से, ज्ञान रूपी चैतन्य बल सब में प्रविष्ट है और सबको उनकी उनकी योग्यता के अनुसार, शक्ति के अनुसार संचालित करता है। वही दृष्टांत ले लो ना कि बिजली का करंट जो आपके कमरे में आ रहा है और आपके कमरे के सारे बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखे, उपकरण, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बाजार में से जो आप ले आए हो, सबको चलाने वाला, उसकी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार संचालन करने वाला, हीटर से गर्मी उत्पन्न करने वाला, फ्रिज में ठंडक उत्पन्न करने वाला, मिक्सर में मिक्सिंग करने वाला, बल्ब में प्रकाशित होने वाला उसके वॉट के अनुसार, पंखे में घूमने वाला, एसी में ठंडक देने वाला, सब करने वाला कौन है? बोले एक ही बिजली का करंट। तो सारे उपकरणों का परमात्मा कौन हुआ? वो बिजली का करंट। उसके बिना कोई कुछ कार्य नहीं हो सकता। इसी प्रकार परमात्मा भी सारे देश काल विषय में चैतन्यमय बल से, ज्ञान रूप से, उसको ज्ञान स्वरूप कहते हैं, चैतन्य में उपस्थित रहता है, व्यापक रहता है। यानी यहां ये मत समझना कि प्रवेश करता है। आविष्य का मतलब वैसे प्रवेश होता है, प्रवेश प्रवेश नहीं किया है। ओतप्रोत है, उसमें उसकी केवल उपस्थिति है। मिट्टी घड़े में प्रवेश नहीं करती है, मिट्टी घड़े में व्यापक रहकर घड़े को धारण करती। सुवर्ण आभूषण में प्रवेश नहीं करता, सुवर्ण आभूषण को धारण कर आभूषण रूप में रहता है। रस्सी ने सांप में प्रवेश किया ऐसा नहीं है, रस्सी में सांप का प्रवेश नहीं है, लेकिन रस्सी के स्वरूप से हमें सर्प की प्रतीति है। इसलिए कहा जाता है कि रस्सी में सांप प्रविष्ट है। जैसे रस्सी सांप को धारण करती है, इसी प्रकार परमात्मा सारे जीव और जगत को विभर्ती, धारण करता, सर्जन करता है, पालन करता है, संहार करता है, पुनः पुनः उसके संचित संस्कार के अनुसार चलाता है। कई बार लोग समझते हैं भगवान सारे संसार को धारण करके बैठे हैं, तो भगवान के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है।
भगवान के ऊपर सारे संसार का बोझ है, ऐसा लोग बोलते भी कथा कर। ऐसा कोई उसका धारण करना, बोझ ढोना नहीं है। वह तो चैतन्य बल से स्वरूप मात्र उपस्थित है। जैसे कलाकार है, वो देवदत्त पात्र का बोझ उठाता नहीं है। कलाकार देवदत्त पात्र को धारण करता है और उसे चलाता है उसकी संचित संस्कार कर्म के अनुसार। इसीलिए परमात्मा को अविकारी कहा, अव्यय कहा। अनंत प्राणी आए गए, जीव सृष्टि और अनंत सृष्टि चलती रहती, फिर भी परमात्मा वैसा का वैसा है। अनंत सृष्टि उत्पन्न हुई, लय हुई, पुनः उत्पन्न हुई, होने पर भी उसके अंदर परमात्मा जो है वो जैसा है वैसा का वैसा चैतन्यमय है। उसमें कोई विकार नहीं आया। चाहे संसार हो तामसी राजसी, या फिर भी सात्विक हो, तो भी परमात्मा में त्रिगुणी माया का विकार नहीं आता। वो सबको प्रकाशित करता है, चाहे सत्व गुणी हो, रजोगुणी हो, तमोगुणी। जैसे कलाकार है, सात्विक पात्र को चलाता है, राजसी पात्र को, वो तो कलाकार है। उसे किसी सात्विक राजसी तामसी पात्र का संग नहीं, वो तो जैसे संस्कार है वैसे चलाता है। कलाकार को पात्र के सात्विक राजसी तामसी विकार का स्पर्श नहीं होता, इसीलिए वह धारण करता हुआ ईश्वर शब्द का प्रयोग। ईश्वर यानी शासक, सबका शासक और सर्वथा परम स्वतंत्र। जैसे रस्सी और सांप का दृष्टांत हम देते हैं ना, लेकिन उसमें एक कमी हमेशा रहती। रस्सी और सांप के दृष्टांत, रस्सी सांप का अधिष्ठान तो है, लेकिन रस्सी सर्प का सर्जन का कारण दिखता है। लेकिन सर्प का निमित्त कारण तो जो सर्प को देखने वाला है उसके संचित संस्कार है। रस्सी संस्कार उत्पन्न नहीं करती, रस्सी सर्प को उत्पन्न नहीं करती। इसीलिए यहां रस्सी में ये समस्या है। नहीं है कोई रस्सी में कोई, लेकिन सर्प और सर्प के संस्कार रस्सी उत्पन्न नहीं करती। इसलिए संसार के सारे धर्म जो है, जो सनातन धर्म नहीं है, ईश्वरवादी संप्रदाय जिसको हम कहते ईश्वरवादी, यही सोचते हैं कि संसार का सर्जन का कारण ईश्वर की माया शक्ति है और संचित संस्कार का कारण परमेश्वर है। अरे भाई, संचित संस्कार तो इस माया प्रकृति से ही तो हुआ ना। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में आत्मज्ञानी जो है वो ऐसा विवेक करता है कि वह संसार का सर्जन कारण भी है और संसार का निमित्त कारण भी है।
सर्जन कारण भी है और निमित्त कारण भी। एक क्षण। तो वह परमात्मा सर्जन का भी कारण है और निमित्त कारण। 12/14 लिखे उन्होंने। ठीक है। भरत शर्मा, शर्मा जी अपना ऑडियो बंद। शर्मा, शर्मा अपना सॉरी। ऑडियो बंद करे। इसीलिए कहा कि वह स्पष्ट हो गया कि परमेश्वर परम स्वतंत्र है, सबका ईश्वर, ईशन करने वाला शासक। जैसे जादूगर है, जादूगर माया का भी आधार है और माया से उत्पन्न जादू के खेल का भी मूल आधार है। केवल माया खेल नहीं कर सकती, इसीलिए माया को धारण करने वाला परमात्मा है और माया को धारण करके माया के द्वारा संसार की उत्पत्ति, स्थिति, लय और सभी जीवों की उसके संचित कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार उत्पत्ति, स्थिति, लय करने वाला भी परमात्मा है। यानी वो परम स्वतंत्र है। इसीलिए ईश्वर शब्द का संपूर्ण शासन, सबका ईशन करने वाला वही, जैसे चैतन्य बल से, अपनी चैतन्य शक्ति से स्वतंत्र है। यहां तक कि काल के ऊपर उसका शासन है, त्रिगुणी माया के ऊपर उसका शासन, स्वतंत्र शासन। और ये सारे जीवात्मा को प्रारब्ध के अनुसार, संचित कर्मों के अनुसार चलाने वाला स्वतंत्र शासन उसी का है। तो इस प्रकार वह परमात्मा नाम से कहा गया है, सुप्रीम पावर, सबका शासक। वेद में प्रतिपादित, अब पुरुषोत्तम शब्द का निरूपण करेंगे। तो जो परमात्मा है वही पुरुषोत्तम नाम से भी वेदों में, शास्त्रों में, संत वाणी में, ऋषि मुनियों की वाणी में और कवियों की वाणी में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। तो यह जो कालातीत है, गुणातीत है, यह बात यहां 17वें श्लोक में बताई। अब 18वें श्लोक में आगे
तीन काल और तीन गुणों और सारे संसार की माया से परम तत्व जो है वह परमेश्वर, उसी को पुरुषोत्तम नाम से कहा है। इसे बताने के लिए आगे श्लोक नंबर 18 में स्वयं भगवान पुरुषोत्तम की महिमा कहते हैं, उसकी प्रसिद्धि। आज इसको पढ़ेंगे, इस पर विचार कल करेंगे। यस्माक्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तमः। क्योंकि क्षर पंच महाभूतात्मक संसार और अक्षर त्रिगुणी माया और काल से उत्तम, इसीलिए उसे संसार में, वेदों में, शास्त्रों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध किया गया है। उसे पुरुषोत्तम कहते हैं। इस पर हम, तो आज हमने जो ये श्लोक नंबर 17, बड़ा अद्भुत श्लोक, जो परमात्मा की व्याख्या करता है ये श्लोक। उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदारतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः। वह अक्षर और अक्षर से उत्तम, जो क्षर अक्षर से निराला है, व्यापक है, और ये सारे क्षर अक्षर संसार, तीनों लोक, तीनों काल, भूर्भुव स्व देश काल विषय, भूतकाल वर्तमान भविष्य काल और भौतिक अध्यात्म, सभी विषयों में आविश्य, ओतप्रोत होकर, प्रवेश करके, यानी ओतप्रोत होकर, सबको धारण कर, सबकी उत्पत्ति स्थिति लय, पुनः उत्पत्ति स्थिति लय करता रहता, और वो स्वयं अविनाशी, अव्यय, जिसका कभी क्षय नहीं होता। वह ईश्वर, यानी सबका शासक, सबका मालिक, कहते ना सबका मालिक एक है, केवल परमात्मा। इस नाम से वेद शास्त्रों, आचार्य परंपरा, संत वाणी में कहा गया है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
ओम नमो नारायणाय स्वामी। हाँ बोलो मीरा। किसी और को कुछ प्रश्न पूछना है तो नहीं होगा तो मैं पूछती हूँ। हाँ पूछो आप। स्वामी जी, जो तत्वज्ञानी नहीं है तो उसमें अहंकार होगा ही होगा ना स्वामी जी। अवश्य होगा, अवश्य होगा। उसके बिना वो व्यवहार ही नहीं कर सकता इस दुनिया नहीं में। नहीं, वो उसका लौकिक व्यवहार हो नहीं सकता। अज्ञान हो, अहंकार हो, तभी व्यवहार हो। और जो अभी जो दुनिया में हालचाल कर रहा है, सब कर रहा है और सोचता है कि मुझ में अहंकार नहीं है, तो वो नहीं हो सकता। हाँ, वो कहता है मुझ में अहंकार नहीं है, वही अहंकार सबसे बड़ा है। अच्छा। अच्छा, मतलब वो एक अज्ञान भी है कि हाँ, अज्ञान सबसे बड़ा। क्योंकि बिना अज्ञान के अहंकार चल ही नहीं सकता ना। मैं अज्ञान किसी है तभी। कामनावश ही कुछ भी कर रहा हूँ तो किसी कामनावश ही कर रहा हूँ ना। हाँ, भले वो भौतिक हो अच्छा या हो बुरा हो। हाँ, हाँ। आध्यात्मिक भौतिक दैवी, अच्छा बुरा, कुछ ना कुछ कामना होगी तभी तो करेगा ना कर्म, नहीं तो कर्म कहाँ से करे। और आपने बोला है कि पुण्य भी बांधता है। हाँ पुण्य भी बांधता है ना, पुण्य हाँ, काम। पाप पुण्य सब बंधन ही करता है ना। हम्म, तो पाप है वो मतलब लोहे मैं की साकल है, पुण्य है सोने की साकल। साकल तो साकल है, बंधन तो। हाँ। और मैं सिर्फ अच्छे काम करता हूँ, मैं किसी को भी कुछ भी बुरा नहीं करता हूँ। लेकिन हाँ जब तक बोलता है कि मैं करता हूँ, वो अहंकारी है। हाँ, अहंकारी है। मैं पुण्य काम। अच्छा अच्छा। यहाँ तक कि मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, वो भी अहंकार है। हाँ, मैं करता हूँ, अच्छा। हाँ और जो वो अपने व्याप्त का बारे में बताया वो भी बहुत अच्छा। मतलब व्याप्त यानी वो उसके अंदर घुस के मैं उधर हूँ, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं मैं नहीं, ही सब। वो हूँ। मतलब हाँ जैसे वो आभूषण वो सोना ही है। अगर वो हाँ सोना नहीं होता तो आभूषण होता ही नहीं। हाँ, उसका कोई अस्तित्व रहता ही नहीं। हाँ, वैसे ही पेड़ पौधे इंसान हाँ, सब अगर सारा संसार सब पूरा। आधार आधार ही परमात्मा है। सारे पिंड जिसका ब्रह्मांड भौतिक हम्म, अध्यात्म देव सबका मूल आधार हम्म, वो चैतन्यमय परमात्मा ही है। और हम लोग बोलते हैं कि हमारे अंदर भगवान है, हमारे अंदर भगवान है, हम भगवान ही है वैसे देखने चाहोगे। हाँ, वैसे क्षेत्रज्ञ रूप से आप परमात्मा है, लेकिन आप क्षेत्र, जब आपको मैं मीरा हूं तो क्षेत्र को हम्म, तादात्म्य करोगे तो फिर हम्म, सीमित हो गए ना। हम्म, क्षेत्र के दायरे में आए तो सीमित हो गए, क्षेत्रज्ञ हो हम्म। गए तो असीम हो गए, परमात्मा हो गए। तो ये प्रकृति की शक्ति है कि इतनी बड़ी सच को छुपाया है। हाँ, माया। तो वही जो अंगूठी है, वो अंगूठी अपने को सीमित समझती है, कंपटीशन कर रही है दूसरे हम्म, अंगूठियों से। हम्म, जब उसको पता चले कि मैं सुवर्ण हूं, तो हम्म। उसे यही पता भी चल गया कि सारी अंगूठियां सुवर्ण है। पर बड़े बड़े आभूषण भी सुवर्ण ही तो हाँ, है सब फाइनली। उपर्ण ही है, इसलिए फिर वो किससे कंपटीशन करेंगी। और सुवर्ण तत्व का कोई बड़ा साइज छोटा साइज ऐसा कुछ है नहीं, वो तत्व तो तो बस, तत्व। वो तो तत्व है। हम्म, ऐसे जिसको अपने परमात्मा तत्व का ज्ञान हो गया, वो कहाँ कंपटीशन करेगा, किसके पास जाएगा। वो तो सब उसी हम्म, का स्वरूप हो गया ना, सारा पिंड हम्म। ब्रह्मांड काल सब वही है, उसी का। तो तो उसे अच्छा। कहाँ कुछ पाना खोना रहा। जब वो सब वही हो गया, तो संसार में हम्म, क्या पाना रहा, क्या खोना रहा। हम्म। यानी फिर भगवान की तरह वो सिर्फ साक्षी दृष्टा बनेगा। हाँ, एक चैतन्यमय साक्षी दृष्टा। सामने बैठ के पिक्चर देखेगा। हाँ, वो सब संसार माया व्यष्टि समष्टि फिल्म देखेगा, उसे कुछ हम्म। करना और सिर्फ कराना नहीं रहता, करना कराना। स्वधर्म करेगा। हाँ स्वधर्म करेगा। हाँ, प्रारब्ध है उस अनुसार कर लेगा अपना स्वधर्म। हम्म। स्वधर्म मतलब स्वधर्म प्रारब्ध में जो आता है वो सब स्वधर्म है कि प्रारब्ध कर्म कुछ अलग नहीं है, नहीं, मतलब प्रारब्ध प्रारब्ध के में जो आता है वो स्वधर्म है। स्वधर्म में जो आता है स्वधर्म, भले वो अ, क्या बोलते हैं, अपना अपना साफ सुफ करना वो सब नहीं। अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, सब हाँ। सब आ गया प्रारब्ध में जो है, सब आ गया। अच्छा, वो आ गया यानी भगवान निर्धारित ही है वो। हाँ, वो आपका स्वधर्म है।
यानी हमने प्लान नहीं किया है तो फिर वो भुगत हाँ नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं और हम्म सामने जो है गाय आ गई, हम्म तो आपको सींग दे रही है तो आपको हम्म हटना पड़ेगा। तो वो हम्म प्रारब्ध है। हम्म। यानी वो गाय के भी प्रारब्ध है और हमारी हाँ, प्रारब्ध है। आपकी दोनों की गाय को प्रारब्ध। गुस्सा भी नहीं कर गाय को हाँ, गुस्सा नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं कर क्योंकि ये सकते। क्या आ गई मेरे सामने। हाँ, वो तो बस आ गई। हम्म। तो और आ गई प्रारब्ध। तो किसी ने तो भेजा होगा ना, ऐसा हाँ, तो मतलब। हमारा प्रारब्ध है, उसका प्रारब्ध है, ईश्वरीय ऑर्डर में है। तो वो जो है सब ईश्वरीय शक्ति है। और वो शिवाजी और वो मेंढक का स्टोरी तो एकदम सुपर्ब था। हाँ, तो बस। जैसे राजा का क्या बोलते हैं, कंट्रोल समझते हैं पूरा राज्य के ऊपर है, लेकिन है नहीं। हाँ कितने सारी चीजें हैं जिसपे वो देखभाल नहीं करता है, या उसका कंट्रोल भी नहीं है वो मेंढक का ऊपर कुछ। हाँ, वो तो हम्म परमेश्वर उसकी प्राण शक्ति से उसको चलाते हैं। हम्म। एकदम हम्बलिंग एक्सपीरियंस हुआ होगा वो शिवाजी हाँ, फिर वो का। तो शिवाजी भगत थे रामदास जी के। और शिवाजी का ही कंट्रोल नहीं तो हम तो कुछ भी नहीं। हाँ, तो फिर हम्म, विवेक करना ही जरूरी है ना। हम्म। तो साक्षी दृष्टा बैठ के बनना है ना स्वामी जी, बहुत मुश्किल मुश्किल है, क्योंकि आपने कभी साक्षी दृष्टा बैठे ही है। नहीं। दौड़ करते रहते हैं, दौड़ मैंने मुझे करना पड़ेगा, मुझे ही करना हाँ, दौड़ते रहते तो फिर ऐसे ही होता है। हमारे पड़ेगा। गुजरात में एक महात्मा थे, हम्म, भावनगर में, उसको हम मस्तराम बाबा कहते हैं। अच्छा। तो वो वहाँ छोटे थे, 10 साल के, तो वहाँ एक जगह आके बैठ गए। हम्म, वो वहां बैठे तो बस वहीं बैठे रहे। धुनी लगाई, राख में बैठते थे बस। हम्म, तो कहीं जाना आना नहीं, कहीं खाना पीना नहीं, जो भी आया प्रारब्ध से वहां 90 साल रहे। हम्म। कुछ पढ़ाई नहीं, जॉब एक नहीं, ही किसी जगह वही चीज की राख, जरूरत कुछ नहीं। नहीं, उसी राख में, ढेरी में बैठे रहे। हम्म, अब उनका सब शौच है, उनका खान पान है, सब वही होता था प्रारब्ध के अनुसार, अच्छा। अखंड। तो ऐसा है। तो मनुष्य जो साक्षी दृष्टा है, तो उसका प्रारब्ध है, उस अनुसार उसकी शरीर यात्रा चलती है। हम्म। ज्यादा हालचाल भी करने का कुछ जरूरत नहीं है, बस नहीं मैनेज। नहीं, प्रारब्ध के अनुसार जो हो रहा है उसी में चलना है। हम्म लेकिन वो अज्ञान है, अहंकार है, वो प्रारब्ध का तो स्वीकार ही नहीं करता ना। वो तो पुरुषार्थ करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो ये हम्म अज्ञानी अहंकारी जो होते हैं, वो तो प्रारब्ध का, ईश्वर का स्वीकार ही नहीं करते। वो तो वो अपने। करवाएंगे तो मैं करूंगा ऐसा। हाँ, वो अहंकार के। मैं करूंगा भी नहीं, हाँ वो करवाएंगे तो होगा ऐसा। हाँ, अच्छा। मैं करूंगा, मैं करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा, वो अज्ञान है, अहं। अरे भाई, तेरा हम्म, प्रारब्ध है, जो है ईश्वर आपको चला रहा है, तो उसके अनुसार रहो। जैसे शिशु है, उसको हाँ। माँ चलाती है, उसका निर्वाह 1 साल का माँ की गोद में है। हम्म वैसे ही प्रारब्ध है, शिशु का प्रारब्ध है, उस अनुसार शिशु को माँ देखभाल करती है। हम्म ऐसे ही ईश्वर सबको उसके प्रारब्ध के अनुसार उसकी देखभाल करते हैं। लेकिन हम्म वो मानता है कि मैं पुरुषार्थ करूंगा। हाँ, पुरुषार्थ प्रारब्ध के अनुसार, वो भी ईश्वर ने कहा है शास्त्र के अनुसार, परंपरा। पुरुषार्थ करना कल्याणकारी, वो भी नहीं हम्म करना है। ईश्वर के मर्यादा में भी प्रारब्ध भी उसी के ऑर्डर में है, पुरुषार्थ भी उसी के ऑर्डर में करोगे तब होगा। कई हम्म। बार प्रारब्ध तो होता है, लेकिन पुरुषार्थ अपने अहंकार से कर देते, धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ नहीं करते, तो भी गलत। पुरुषार्थ करूंगा बोलते हैं तो वो भी अहंकार है। हाँ, वो अज्ञान है, अहंकार है। ये भगवान कराता है, मैं नहीं करता हूँ, वो उस बात का भी अज्ञान है वो। हाँ, वो भी अज्ञान। बाप रे। मैंने इतना अहंकार को छोड़ना। हाँ, अज्ञान और अंधकार है भाई, अज्ञान और अहंकार का अंधेरा। हम्म, उसमें भी उस अंधेरे में दिया भगवान ने जलाया प्रारब्ध के अनुसार तो हाँ, जलेगा।
हाँ, वो प्रारब्ध तो वही चला रहा है, आपका दिया है, प्रारब्ध है, उसमें आप पुरुषार्थ करो धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, ईश्वर की आज्ञा के अनुसार, तो आपका दिया सूरज बन जाएगा, नहीं तो हम्म। दिया ही दिया रहेगा। और हम चलते दूसरों को ज्ञानी बनाने के, जब हम खुद ही अटर हाँ, अज्ञानी वही दूसरों तो को बात है। सिखाने जाते हैं। हाँ, जो अंधा है वो दूसरे अंधे को रास्ता दिखा रहा है, और गली भी अंधेरी, अंधेर नगली। गली बेली और अंधेरी कुआं है उधर सामने, हाँ। पता भी नहीं। अच्छा। हाँ, तो चलता है हम्म, ऐसे माया। माया बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बना दिया है भगवान ने। वो अज्ञान से मनुष्य माया से मोहित होता है, यदि ज्ञान है तो माया से मोहित नहीं हो सकता, परमात्मा का ज्ञान है। हम्म। हाँ स्वामी जी, भगवान सोचता होगा इतना मैंने भगवत गीता क्या क्या दिया है इन लोग को हम्म। समझाने को, लेकिन कोई समझ नहीं रहा है। तो वही तो अज्ञान अहंकार है, और क्या है। हम्म। धन्यवाद स्वामी जी। ओम ओम नमो नमो नारायण। नारायण। तो आज उपस्थित है प्रकाश आनंदोसा, होस्ट है अनुराधा जेठे, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, बीना चितलिया, बी आर मोहन, चैतन्य ठाकुर, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मैत्री पटेल, मीरा उच्चिल, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, प्रभाकर अकल, पृथ्वीराज मालव, पूनम पास्ते, राय बहादुर कपूर, राजेश मोलकर, राम सेवक यादव, रंजना जादव, संजीवनी, श्रीरंग रांडे, शिवानंद पारे, सुनील ठाकुर और उषा मेनन। कुछ साधक वहां यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं। सभी साधकों का आज का दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे, अपना और सबका कल्याण करे। सबको आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायण ओम महाराज जी नमो ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय। महाराज जी नारायणाय। ओम नमो ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय। नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायण। नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।